नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर दृष्टि क्लास एज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा अपन ने लास्ट क्लासों के अंदर डिस्कस किया था कैलेंडर वाले टॉपिक पर, यानी कि कैलेंडर के बारे में अपन ने बेसिक जाना था। जैसे कैलेंडर होता क्या है, ये कैलेंडर अपन जो पढ़ते हैं ये कौन सा कैलेंडर होता है, ये अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। जैसे अपन कैलेंडर में देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास में जैसे अपन ने वर्ष पे डिस्कस किया था यहाँ पे, तो वर्ष जो है अपने पास दो प्रकार से देखे थे। जैसे एक तो गया था अपने पास लीप वर्ष, जिसे अपन अधिवर्ष कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एक तो गया लीप वर्ष और एक हो जाता है अपने पास में साधारण वर्ष, ठीक है ना। एक हो जाता है अपने पास में साधारण वर्ष। ये दो वर्षों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अपने पास लीप वर्ष के अंदर जो दिन होते हैं वो 366 और एक साधारण वर्ष के अंदर जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं। इंपॉर्टेंट यही होता है कि इनके अंदर जो फरवरी आती है, जैसे लीप वर्ष के अंदर अगर अपन फरवरी को देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास में 29 की तो फरवरी आती है, और यहाँ पर देखते हैं साधारण वर्ष में तो यहाँ अपने पास में जो फरवरी रहती है वो 28 की फरवरी रहती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो लीप वर्ष का अपन कैसे पता करें कि ये लीप वर्ष है, तो अपने पास में देखो अगर 4 से जो वर्ष विभाजित हो जाता है पूरी बार तो वो तो आपका लीप वर्ष कहलाता है, और 4 से जो वर्ष विभाजित नहीं होता है वो आपका जो साधारण वर्ष कहलाता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे इनमें कि अपन ने लास्ट क्वेश्चनों में वार से संबंधित क्वेश्चन सोल्व किए थे। जैसे अपने पास में वार से संबंधित क्वेश्चन अपन ने देखे थे, तो वार से संबंधित क्वेश्चनों में ही अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे अपन ने महीनों के बीच में अंतर देखा था, महीनों के बाद में आज अपन जो देखेंगे वर्ष के अंदर अंतर देखने वाले हैं। तो वर्षों में बदलाव होगा। जैसे अपने पास में वर्षों का कुछ वर्ष दिए जाएंगे, जैसे एक वर्ष का अंतर हो सकता है, दो वर्ष का अंतर हो सकता है। तो अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने पास में जैसे 24 जनवरी 1540 को बुधवार है, तो 24 जनवरी 1541 को कौन सा वार। देखो ये अपना एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ लीप वर्ष दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे एक साधारण वर्ष आपके पास दिया हुआ है। देखो एक तो जो 40 दिया हुआ है ये तो लीप वर्ष हो जाता है, ये आपका साधारण वर्ष हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि जो आपको तारीख दी गई है ना, वो तारीख आपके सामने यहाँ पे दोनों में ही 24 जनवरी दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि तारीख दोनों में सेम है। अब बदलाव कहाँ पे हो रहा है, मतलब चेंज कहाँ है कि यहाँ से यहाँ पे बदलाव है, ठीक है ना। तो अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे एक लीप वर्ष से एक साधारण वर्ष में आते हैं तो क्या प्लस करते हैं और क्या नहीं प्लस करते हैं। तो देखते हैं अपन यहाँ पे, जैसे अपने पास ये एक साधारण वर्ष है और तारीख जो दी गई है आपको ये जनवरी वाली तारीख दी गई है। अब इस जनवरी के बाद में जैसे आप आगे महीने में बढ़ते हो तो फरवरी आता है, और उसमें फरवरी आता है तो फरवरी के अंदर आप क्या करते हो, 29 की फरवरी को काउंट करते हो, यानी कि ये एक लीप वर्ष बन जाता है। तो अपन यहां से एक लीप वर्ष से साधारण वर्ष में आने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 2 प्लस करते हैं। कितना प्लस करते हैं, जैसे अपन ये एक लीप वर्ष है और ये एक साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, 2 प्लस कर दिया। अब 2 भी कहां पे प्लस कर देंगे अपन, जो आपको वार दिया गया है। जैसे आपके पास हो गया गुरुवार और ये शुक्रवार, तो जो अपना आंसर बनेगा वो शुक्रवार होगा। अपन इसको देखो लंबे मेथड से नहीं करेंगे, प्रत्येक में महीने लिख लिख के एक महीने डायरेक्ट अपने पास में दिया हुआ है, ट्रिक के माध्यम से अपन देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, वो अपन ने देखा और यहाँ पे 2 का अंतर 2 प्लस कर दिया तो अपने पास क्या बना, शुक्रवार। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में भी अपने पास में कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है। अब देखते हैं एक बार फिर से, देखो जैसे अपन को दे दिया 16 जनवरी 1947 को शनिवार, 16 जनवरी 1948 को कौन सा वार होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में देखो एक तो सामने अपन जब देख रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है ये साधारण वर्ष लिखा हुआ है, नीचे आपके सामने है लीप वर्ष। अब देखो यहाँ पर एक साधारण वर्ष से लीप वर्ष के अंदर आ रहे हो आप,
अब जैसे आपने देखो वहां पे अपने अगले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, 2 प्लस कर दिए थे, क्यों? क्योंकि वहां आप 29 की फरवरी काउंट कर रहे थे, पर यहाँ पर जैसे अपन इस साधारण वर्ष से चल रहे हैं तो जनवरी के बाद फरवरी अपने पास 28 की आती है। जैसे देखो यहाँ पे 1900 हो गया 47 और यहाँ हो गया 1948, इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक का ही आ रहा है। अब देखो यहाँ ये साधारण है और ये लीप है, पर लीप में अपन ने क्या है कि 16 तारीख तक की ही तारीख ली है, जैसे कि 16 जनवरी तक की अपन ने यहाँ पे तारीख ली है, तो अपन आगे नहीं बढ़े यहाँ पे। जैसे अपन ने फरवरी का महीना नहीं देखा है तो अपन क्या प्लस कर देंगे, यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन ने देखा है कि एक साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब है 52 सप्ताह और 1 दिन अतिरिक्त होता है। तो यहाँ पर आपके सामने 1 का अंतर है, तो आप शनिवार के अंदर 1 जब प्लस कर दोगे तो ये आपके पास बनेगा रविवार, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन इसी में देखते हैं आगे, जैसे अपन ने एक वर्ष का अंतर देख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो जैसे 2 वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जैसे अपन ने लिया अपने पास है जैसे 18 मार्च 1948 को मंगलवार, 18 मार्च 1948 को मंगलवार है, तो 18 मार्च 1953 को कौन सा वार होगा। अब अपन ने थोड़ा सा क्वेश्चन को उठाया है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में लगभग 2 से 4 साल का अंतर देखा है। देखो यहाँ पर अपन देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे तारीख सेम है दोनों के इसमें, और नीचे महीना अगर अपन ने देखा तो ये भी दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब आगे देखते हैं अपन, तो वर्षों में जो आ रहा है बदलाव आ रहा है, मतलब कि यहाँ लगभग में 5 वर्ष का बदलाव हो रहा है। जैसे यहाँ से अपन 1948 से, जैसे 1948 से अपन पहुंचते हैं 1953 पे, तो यहाँ पर अपने पास में जो अंतर आता है इन दोनों के बीच का, वो अपने पास में 5 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, यहाँ पे 5 का अंतर होता है। और अब देखो आपने यहाँ पे डायरेक्टली एक 5 का अंतर देख लिया, यानी कि वो लीप वर्ष के अकॉर्डिंग तो आपने सभी में से कॉमन एक उठा लिया है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर कुछ लीप वर्ष भी तो आते हैं, जैसे 4 साल में 1 बार लीप वर्ष आता है, जैसे 8 साल में 2 बार लीप वर्ष आते हैं, तो क्या इनके बीच में भी लीप वर्ष है क्या? आप अगर 48 को देखते हो, 1948 को देखते हो, तो यहाँ पे मार्च की तारीख दी गई है, यानी कि इसको अपन लीप वर्ष नहीं मान सकते। इसके बाद में जो अगला आएगा आपके पास 1952 यहाँ पे एक क्या होता है अपने पास में लीप वर्ष होता है, यानी कि 5 और 1 क्या हो जाएगा अपने पास में 6 हो जाएगा। आप क्या करोगे, इस मंगलवार के अंदर 6 को प्लस करते हो तो आपके पास क्या वार आता है, सोमवार आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे ही अपन क्वेश्चनों में कैलेंडर में आगे बढ़ते हैं और आगे भी अपन देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन में जैसे अपन बैक आने वाला क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं एक बार कि उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग रहती है और क्या प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, जैसे अपन को दिया है 27 दिसंबर 1263 को शुक्रवार है, तो 27 दिसंबर 1252 को कौन सा वार होगा। अब देखो यहाँ काफी अंतर आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, और इस क्वेश्चन को अपन जैसे सोल्व करेंगे तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बनता है, क्या नहीं बनता है। सबसे पहले तो अपन इसके अंदर तारीख देखेंगे कि तारीख सेम तो नहीं है ना। तारीख यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है दोनों में सेम दी गई है। उसके बाद अगर मैंने आगे बढ़ा महीना, तो महीना भी दोनों में क्या दिया हुआ है, सेम, ठीक है ना। तारीख यहाँ पे सेम दी गई है, महीना यहाँ पे सेम दिया गया है। अंतर कहाँ पे आ रहा है, वर्ष के अंदर अंतर आ रहा है। कहने का मतलब 1263 से 1252 पर आपको आना है। कहने का मतलब यहाँ जो वर्षों का अंतर आ रहा है वो 11 का आ रहा है डायरेक्टली। जैसे आपने लीप वर्ष देखा, मतलब लीप वर्ष का जो वो देखा, जैसे कि कॉमन सेंस अपन लेते हैं कि एक तरफ से ले लिया अपन ने लीप वर्ष, साधारण वर्ष, फिर उसके अंदर अपन देख लेंगे लीप वर्ष। तो आपने 11 तो आपके जो साधारण वर्ष होते हैं वो आपने ले लिए हैं। इसके पहले अपन जैसे देखते हैं तो 1260 जो होता है एक लीप वर्ष होता है। इसके पहले अपने पास में 1256 जो होता है वो भी आपका लीप वर्ष होता है, और एक 1252 भी आपका लीप वर्ष होता है। पर
1252 लीप वर्ष तो होता है, पर यहाँ पर अपने पास में 1252 के अंदर देखो आपको तारीख दिसंबर की दी हुई है, अपन यहाँ पे फरवरी तक नहीं पहुंचे तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों वर्षों को ही लेंगे यहाँ पे लीप वर्ष में। तो यहाँ 11 में जब 2 प्लस कर देंगे तो आपके पास 13 होगा, और 13 में आप 7 का भाग दोगे तो आपके सामने शेषफल जो निकल कर आएगा वो 6 होगा। जो शेषफल होगा वो क्या होगा, 6 होगा। और 6 को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 6 को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब देखो यहाँ पे या तो आप 6 को माइनस कर दो या 1 प्लस कर दो, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे जैसे 6 प्लस करते हैं तो अपना जो आंसर बनकर आता है वो होता है यहाँ पे शनिवार। तो अपना जो आंसर यहाँ पर आया वो होगा शनिवार। आगे भी अपन देखते हैं इसी में क्वेश्चन की श्रृंखलाओं में। देखो कैलेंडर अपन देख रहे हैं, कैलेंडर के अपन ने काफी क्लासें पहले भी ली है, उनमें देखो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने देखे हैं। हर क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से यहाँ पे अपन ने समझा है। कहने का मतलब अगर आपको कैलेंडर को अच्छे से सीखना है तो आप पिछली क्लासों को देखें। बाकी अगर आप अच्छे से जैसे कि राजस्थान वैकेंसियों की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि अपने टीचर भर्ती की, तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और सब्सक्राइब और लाइक करें। तो अपन देखते हैं इसके अंदर अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अपने पास में अगला क्वेश्चन जो होगा अपने पास वो इस प्रकार से रहेगा। जैसे अपन को क्वेश्चन में तारीख में बदलाव दे दे, महीने में बदलाव दे दे, तो वो क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करें। जैसे देखो 10 मार्च 1303 को गुरुवार, 13 मार्च 1303 को गुरुवार, यानी कि 10 मार्च 1303 को कौन सा वार होगा, गुरुवार। तो अपने पास में जैसे अपन को दे दिया यहाँ पे 5 जून 1307 को कौन सा वार होगा। अब देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन के अंदर सबको ही बदल दिया, यहाँ वर्ष को भी बदल दिया गया है, यहाँ महीने को भी बदल दिया गया है, यहाँ पर तारीख को भी बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करने का अपने पास देखो, या तो आप सबसे पहले इस तारीख को कॉमन कर लो। जैसे अपने पास 10 मार्च से, जैसे अपने को दिया हुआ है कि 10 मार्च और अपन को जाना है 5 जून पर, तो इन दोनों के बीच में क्या रहता है। देखो 10 मार्च कहने का मतलब जो मार्च का महीना होता है, इस महीने में आप 10 तारीख तक तो आ चुके हो। इसके बाद इसके अंदर शेष दिन कितने बच जाते हैं, जो शेष दिन बचते हैं वो अपन यहाँ लिखने वाले हैं। कहने का मतलब 21। इसके बाद मार्च के बाद जो अप्रैल आता है, उस अप्रैल के अंदर या तो 30 दिन होते हैं या फिर एक्स्ट्रा दिन 2 होते हैं, या तो आप यहाँ 30 लिख सकते हो या फिर एक्स्ट्रा जो 2 दिन होते हैं, यानी कि जो शेषफल होता है महीने के अंदर वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद में अगर अपन अप्रैल के बाद जो महीना देखते हैं वो आता है मई। अब मई जो आता है वो 31 दिनों का होता है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा कहने का मतलब जो शेषफल होता है वो 3 होता है। मई के बाद अपन देखेंगे जून, और जून में अपन को क्या लेनी है, यहाँ पे जो तारीख दी जाए, जो तारीख दी जाए वो आपको यहाँ पर लेनी होगी, ठीक है ना। जो तारीख आपको दी जाए वो यहाँ पर लेनी होती है, ठीक है ना। और बटे में कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अपन 2 और 3 5 और 5 10 और 21 को करते हैं तो 31 अपने पास बन जाता है अपॉन 7। शेषफल अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर 3 प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर ये शेषफल 3 हो रहा है, तो अपन ने देखो यहाँ इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर दिया। देखो इस क्वेश्चन को अपन ने देखा, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन हो गया 5 जून, ठीक है ना। 5 जून 1303 को कौन सा वार, तो यहाँ पर जो आपके पास शेषफल निकल कर आया उस शेषफल को आप क्या कर दोगे, इस गुरुवार के अंदर प्लस कर दोगे, तो आपके पास में जो वार आएगा वो रविवार हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपके पास में 5 जून को वार बन रहा है वो कौन सा वार बन रहा है, अपने पास रविवार बन रहा है। तो यहाँ पर अपने पास में जो देखा अपन ने 5 जून को कौन सा वार, रविवार। अब अपन से जो पूछा है कि 5 जून 1307 को कौन सा वार, तो ये अपना क्वेश्चन बन जाता है। अब अपन ने देखा यहाँ पे कि अपन ने तारीख को सेम किया, यहाँ पे महीने को सेम किया। अब अंतर आ रहा है अपने पास वर्षों का, तो वर्षों में देखो 1303 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको 1307। अब देखो इन दोनों के बीच में अपने पास 4 का अंतर आ रहा है, और इनके बीच में लीप वर्ष कितने आ रहे हैं, तो 1304 आपका एक लीप वर्ष होता है, तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस
और प्लस करने के बाद जो प्राप्त होता है वो 5 आपको पास यहाँ पे प्राप्त होता है। उस 5 को आप क्या करोगे, इस रविवार के अंदर प्लस कर दोगे तो आपके पास जो बनेगा वो शुक्रवार बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपने पास में इस प्रकार से, इसमें अपन ने देखा महीना भी बदल गया है, तारीख भी आपके सामने बदल गई है और वर्ष भी आपके सामने बदल गया है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, एक और आसान क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इसमें एक और आसान क्वेश्चन आपके सामने होगा, बहुत आसान लेते हैं। इसमें देखो जैसे अपन ने देखा यहाँ पर 24 जुलाई 1648 को गुरुवार, 24 जुलाई 1648 को गुरुवार। तो यहां पर अपन को दिया है 29 जुलाई 1651 को कौन सा वार होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने। देखो इस क्वेश्चन में भी आपके सामने तारीख बदल दी गई है, महीना जो दिया हुआ है वो सेम आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पे, और वर्षों में भी थोड़ा बहुत यहाँ बदला हुआ है, लगभग 2 से 3 सालों का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपन को। तो अपन देखेंगे इसमें, देखो यहाँ से सबसे पहले तारीख को कॉमन की जाए तो यहाँ 25 और 5 प्लस करते हैं तो 29 हो जाते हैं। मतलब आप क्या करोगे, इस 5 को बाद में प्लस कर दोगे और आगे देखोगे इस क्वेश्चन में कि यहाँ अंतर 3 का आ रहा है। यहाँ अंतर आपके पास में कितने का आ रहा है, 3 का। और इन तीनों वर्षों के बीच में एक भी आपके सामने लीप वर्ष नहीं है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, 5 और 3 को प्लस करेंगे और भाग किसका देंगे, 7 का। कहने का मतलब 8 बटे कितना होगा, 7। तो शेषफल जो आएगा वो आपके सामने होगा 1, और उस 1 को क्या करेंगे अपन, इस गुरुवार के अंदर जब प्लस करेंगे तो वो अपना जो वार बनकर आएगा वो कौन सा होगा, वो अपने पास में शुक्रवार होगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास ये कैलेंडर का जो क्वेश्चन है अपने पास में कैलेंडर के, इसमें देखेंगे अपन अगली क्लास के अंदर अपन इसके अंदर वार ज्ञात करने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और आपको देखो इन वीडियो को, ठीक है ना, इन कैलेंडर को सीखने के लिए पिछली वीडियो को देखना होगा, ठीक है ना। बाकी अपन जो भी देखेंगे कैलेंडर में काफी सारी अभी इसमें टाइप अपने पास में छुटी हुई है, अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बाकी आप इस चैनल से दृष्टि क्लासेस से जुड़े रहिए ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।